साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केजरीवाल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए थे उसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन सबका अपना अपना मत होता है और मैंने भी अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जो एस्ट्रोलॉजी में कि किसी के चार्ट में हॉरोस्कोप में जो छठा घर होता है वो शत्रु का घर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, मुझे ऐसा लगता है, जो हरकतें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हॉरोस्कोप में उसके छठे घर में उन्होंने नरेंद्र मोदी को शत्रु बना के स्थापित कर दिया है और कोशिश हो रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर हमला किया जाए बहुत बढ़िया है, वही ठीक है। बस कई फैसले हुए हैं ऐसे, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति, कॉलेजियम बनाने का इशू नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था जी उसको, इन्होंने कॉलेजियम बना दिया। उसका सरकार ने फैसला पलट दिया जजमेंट के आधार के ऊपर ही, कोई अपने तरफ से मनमानी नहीं की उन्होंने। फिर ये जस्टिस नागरत्ना, नोटबंदी के 6 साल बाद दिए फैसले में 4 जज एक तरफ थे, ये अकेली एक तरफ थी जो नोटबंदी के खिलाफ इसने फैसला दिया था। आप देखिए फैसला हो गया, 6-8 महीने हो गए, चुनाव के समय 15 दिन पहले इन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दिया बाजार में कि जी नोटबंदी से काला धन सफ़ेद हो गया। ये है इल इंटेंशन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू, वो जजमेंट के अंदर कोई ऐसी मारा मारी नहीं थी कि आप इलेक्शन के टाइम पे लेके आते हो उसको। आप ईडी से सवाल करते हो इलेक्शन टाइम पे आपने गिरफ्तार क्यों किया, इलेक्शन टाइम पे गिरफ्तार क्यों किया, आप इलेक्शन टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लेके आए जजमेंट, ये भी तो बताओ। कोई आसमान टूट पड़ता अगर आप 2 महीने बाद जजमेंट लाते। लेकिन सबसे बड़ी निराशा, मैं क्षमा कीजिए मैं कहूँगा चंद्रचूड़ को और सारे जो इनके जो गैंग है जो लगा हुआ था उस इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में, उनको निराशा इस चीज़ से हुई कि अडानी अंबानी का नाम नहीं आया। अब क्या रह गया, कैसे मोदी की स्थिति की जाए। इलेक्शन टाइम पे केजरीवाल को छोड़ो, इससे बाजा बजेगा मोदी का, और छोड़ दिया जस्टिस खन्ना, जस्टिस दत्ता। इतना अनफेयर कदम इन्होंने उठाया कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप आदमी 100 पुण्य कर्म करता है, लेकिन एक भी पाप कर्म कर देना 100 पुण्य कर्म का फल जो है ख़त्म हो जाता है। जस्टिस खन्ना, जस्टिस दत्ता ने 4 दिन पहले वीवीपैट मशीन के ऊपर फैसला दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ आपने मट्टी कर लिया, अपनी इज्जत खराब कर लिया आपने। जो केजरीवाल के लिए फैसला दिया वो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने बेल मांगी नहीं थी। जब बेल मांगी नहीं तो आपने बेल दी कैसे उसको? उसकी पिटीशन थी कि जी मेरा जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, आप उसके ऊपर फैसला करो, रात भर बैठो, सुनवाई करो। किसने रोका था आपको? लेकिन आपने उसके ऊपर फैसला, आप उतावले हो गए जी बेल देनी है, बेल देनी है, बेल देनी है, आपने बेल दे दी। और मेरे नज़र में वो एक डिफेक्टिव ऑर्डर था, इसीलिए डिफेक्टिव था कि वो बेल मांगी नहीं गई थी, फिर भी आपने बेल दे दी उसको। और फिर डिफेक्टिव इसलिए भी था कि आपने 1 जून को पंजाब के इलेक्शंस ध्यान में रख के, क्योंकि उस दिन 1 जून को वहाँ पे पोलिंग है, आपने 1 जून तक उसको बेल दी है। अरे भाई 30 मई को शाम को 5 बजे कन्वेंसिंग ख़त्म हो जाएगी, तो 30 मई के बाद 1 जून तक क्या वो वहाँ पे घुइयाँ छीलेगा? उसको 30 मई के बाद बेल देने का क्या मतलब पड़ा है? ये धांधला किया इन्होंने।
मैं सही शब्दों में बोलूँ, ये दिस इज़ अगेन इल इंटेंशन स्टेप ऑफ द जजेस। उसको 2 दिन का टाइम दे दिया, जो मर्जी काम करेगा, वो बीमार हो जाएगा, कोई नौटंकी करेगा, ताकि 2 तारीख को वो सरेंडर नहीं करेगा। आपको साथ साथ ईडी को भी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि अगर ये 2 तारीख को सरेंडर नहीं करता तो 3 तारीख को जाके इसको उठा लेना, गिरफ्तार कर लेना। लेकिन आपने, अब भाई तुम 1860 के आईपीसी के रूल्स के ऊपर चल रहे हो, अपने कायदे कानून चेंज करो ना। ये तो छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, इसको बदल दिया क्यों नहीं बदलते हो कि अगर बंदा सरेंडर नहीं करता तो उसको उठाया जाए, अगले दिन उठाया जाए, जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए। लेकिन आपने नहीं दी। फिर दोनों जजों ने जिस तरह तुषार मेहता की सारी दलीलें ठुकरा के केजरीवाल को बेल दी, उससे तो और भी मतलब साबित हो गया कि आप मोदी को अपना शत्रु मानते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात। ये आज आप सारे सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको इन लोगों की ऐसी दुर्गति होती मिलेगी कि ये खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। इनको ये आभास नहीं है कि आपने उसको शत्रु समझ के, और क्योंकि वो कुछ नहीं कहता, वो शांत रहता है, आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम जो मर्जी करेंगे, अब हमारी मर्जी। आप ये भूल गए जस्टिस खन्ना, आप ये जैसे लॉ के अंदर, कानून के अंदर गुंडी लगाई है ना, और ज़बरदस्ती गुंडी लगा के आपने इसको बेल दी है। आप एक बार सोचो, अगर मोदी ने थोड़ी सी कानूनी गुंडी लगा दी और आपको चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया तो क्या होगा? अब वो कर सकता है, फिर आपके काम नहीं आएगा केजरीवाल, या वो जो ताकतें आपके पीछे लगी हुई थी कि इसको रिलीज़ करो, इसको रिहा करो, कोई काम नहीं आएगा आपके। वो कुछ भी कर, वो भाई आप सोचते हैं कि आप ही गेम खेल सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। और आप ये मत सोचिए कि ये केजरीवाल को छोड़ दिया, मोदी कहीं चला जाएगा। मोदी कहीं नहीं जा रहा। वो कह चुके हैं, आप इस चीज़ को गंभीरता से ले, सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस, के कानूनी प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे। अब इसका मतलब कुछ भी समझ सकते हैं आप, क्या सुधार करेंगे, नोबडी नोज इट। और किस हद तक जा सकते हैं फिर वो वही जाने भाई, फिर तो मालिक है वो गवर्नमेंट, फिर आप कुछ नहीं रोक पाएंगे उसको। केजरीवाल ने आज सारी उल्टी कर दी है मोदी के खिलाफ, लेकिन उसे याद रखना चाहिए, जिसे वो चौथी पास राजा बोलता था ना, चौथी पास राजा, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये अनपढ़ है। उसी चौथी पास राजा के एक महकमे ने तुझे 50 दिन की जेल की हवा खिला के ट्रेलर दिखाया। अभी पिक्चर बाकी है, बहुत लंबी चलेगी पिक्चर वो। अभी से ज़्यादा उछल कूद मत मचाओ केजरीवाल जी। अब की बार जो गिरफ्तारी होगी फिर कहीं बचोगे नहीं आप, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने बेल नहीं मांगी, उसको बेल दे दी। 29 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने बेल मांगी, आपने ईडी को नोटिस जारी करके कहा 6 मई तक जवाब दो। जवाब तो दिया होगा, लेकिन 7 मई को आपको हियरिंग करनी चाहिए थी ना उसकी, क्योंकि 13 मई को उसका इलेक्शन था। उसको एक हफ्ता देते कंपेनिंग के लिए, आपने नहीं दी। 11 मई को उसको तो बेल दे रहे हो, लेकिन 11 मई को उसकी हियरिंग में कह रहे हो आपकी ये जो अर्जी है इंटरिम बेल की, ये आपकी मेन पिटीशन के साथ 13 मई को दूसरी बेंच सुनेगी। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड टॉप क्लास हेराफेरी। उसके यहाँ 11 तारीख को उसको बेल दे के कम से कम एक दिन तो देते उसको कंपेनिंग के लिए, वो भी नहीं दिया आपने। फिर और बताता हूँ इन्होंने क्या खतरनाक एक कानून इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए उसी दिन दूसरे केस में। केजरीवाल की गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के 2 आदेशों को चैलेंज किया था। एक होम मिनिस्ट्री के आदेश को,
एलजी ने इनको सरकारी वकील, सरकार के वकील की नियुक्ति करने के लिए और उसकी फीस तय करने के लिए एलजी ने रोक लगाई थी। लेकिन इन दोनों जजेस ने क्या किया, उस दिन इंस्ट्रक्शन दे दी कि इनके वकीलों की सारी फीस पेमेंट कर दी जाए तुरंत, और इसको खन्ना जी ने कहा इसको प्रेस इशू ना बनाया जाए। अरे भाई तुम लोग, मैं तो नहीं समझता तुम व्हाट काइंड ऑफ जजेस यू आर। जब उस एलजी ने इनको रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप वकील नियुक्त नहीं कर सकते, उनकी फीस तय नहीं कर सकते अभी, तो इसका मतलब फीस तो तय हुई नहीं ना, वकील तय हुए। फिर आपने ये ऐसे ऑर्डर कैसे दे दिए कि आप सारी फीस पेमेंट कर दीजिए? दिस इज रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रबिश। हाउ कैन यू ऑर्डर लाइक दैट? आपने क्या ये जो रोज आपके सामने आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, इनका नाम देखा उस पैनल में है? अप्रूव किया, एलजी ने अप्रूव किया, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके एलजी ने अप्रूव किया, उसने तो रोक लगाई हुई है। आप कहते हैं सबकी सारी फीस पे कर दो, और केजरीवाल तो ऐसी ऐसी फीस मांग रहा है, जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं था तब के केस भी लगा रहा है। तो ये लगता है कि ये बस किसी तरह मोदी को पेलते रहो। ये दुश्मनी का भाव सरकार के प्रधानमंत्री के साथ रखना शोभा नहीं देता, आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और अभी इस चीज़ को और भी ध्यान में रखिए। आपको ये जो आपने इनको कहा था कि इस केस के बारे में बात नहीं करेगा, तो बात तो उसने कर दी आज। फिर आपने एक और उसमें कंडीशन लगाई है कि जो फाइल एलजी को जाएगी, ये ना आपने आदेश दिया, आपने कंडीशन लगाई है कि ये ऑफिस नहीं जाएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएगा, सचिवालय नहीं जाएंगे, लेकिन जो एलजी को जाने वाली फाइलें हैं वो साइन करेंगे। तो वो फाइलें कहाँ साइन करेंगे बिना ऑफिस जाए, या इनके पास भेजी जाएंगी? ये भी तो क्लैरिफाई होना चाहिए था ना, ये तो नहीं हुआ। लेकिन इसने आते ही इस चीज़ का जिक्र किया है कि जी मेरे को निर्दोष को गिरफ्तार किया गया। ये आपकी कंडीशंस का उल्लंघन है, और फिर आप तैयार रहिए, आप तो होंगे नहीं, छुट्टी पे होंगे, 17 मई से छुट्टियां हैं, मौज करो, मस्ती करो। ये सरेंडर करे चाहे ना करे, आपको तो कोई मतलब नहीं है, मौज मस्ती हो गई। केजरीवाल को छोड़ दिया आपने। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एटीट्यूड ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट ही न्याय करने वाला न्याय का कत्ल करेगा, तो देश का लोकतंत्र तो खतरे में आएगा ही आएगा। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।